नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कतरत, कतमत, इतरत, अन्यत और अन्यतरत सिद्धियां। 1, 2, 3, 4 और 5 सिद्धियां एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सरल सिद्धियां हैं, जिसमें से हमने कतरत सिद्धि तो बना भी ली है, लेकिन ये चारों बाकी की जो सिद्धियां हैं वो भी इसी की तरह से बनेगी। तो मैंने सोचा एक बार इसको सभी को एक साथ बनाकर देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। पहले मैं इन सभी शब्दों की एक बार आपको जानकारी दे देता हूं। ये सभी सिद्धियां कौन से शब्दों के कौन से वचनों में बनेगी और कहां कहां ये बनने वाली है। ठीक है, कतरत जो सिद्धि बनेगी, इसमें कतर शब्द है, यहां पर कतर शब्द है, और ये जो शब्द है ये डतर प्रत्यांत शब्द है। कौन सा प्रत्यांत शब्द है? डतर प्रत्यांत। कतमत शब्द जो है, इसके अंदर कतम शब्द है और ये डतम प्रत्यांत शब्द है। इसमें डतम प्रत्यय है, इसमें डतर प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरह से यहां पे जो है इतर शब्द है, यहां पे अन्य शब्द है और यहां पर अन्यतर शब्द है। ठीक है, कतर, कतम, इतर, अन्य और अन्यतर। अगर इन्हीं शब्दों को अगर हम ऐसे बोले डतर, डतम, अन्य, अन्यतर और इतर, इस तरह से बोले तो हमें एक सूत्र यहां पे याद आ रहा है जो इन सभी सिद्धियों में काम आने वाला है। उसको मैं यहां पे लिख देता हूं आपके। कौन सा सूत्र जो इन सभी सिद्धियों में काम में आने वाला है? सूत्र हमने पढ़ा था, अदड़ डतरादिभ्ये पंचभ्ये। ठीक है, इस सूत्र ने 5 शब्दों की बात की थी। पंचभ्ये यानी 5, डतर आदि 5 जो शब्द है वहां पर अदड़ का आगम होगा। ये सूत्र हमने, इस सूत्र पे पूरी एक क्लास बनाई थी हमने, और आप चाहो तो उसकी अलग से क्लास सर्च करके देख भी सकते हो। काफी अच्छी क्लास थी, बहुत ही अच्छी तरह से हमने उसको समझाया था। ये सूत्र कहता था कि डतर 1, डतम 2, इतर, अन्य और अन्यतर, ये जो 5 शब्द है इन सभी में अदड़ आदेश होगा। ये अदड़ आदेश किसको करता था? सु और अम को। सु और अम को ये अदड़ आदेश करता था, जिसमें से केवल अद शेष रहता था। बाकी ड का लोप हो जाने से इसको हम डित कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे इसको हम? डित। डित से याद आया, जो इसके अंदर दूसरा काम में आएगा सूत्र, वो सूत्र है अपना टे है। कौन सा सूत्र यहां पे दूसरा आएगा? वो है टे। टे क्या करता था? जिसमें डित हो जाता है और जिसमें भय संज्ञा हो जाती है, ऐसे शब्दों की टी का लोप करता था। ऐसे शब्दों का क्या करता है? ये टी लोप करता है। तो ये दोनों सूत्र हमारी इन 5 सिद्धियों में काम आने वाले हैं। ठीक है, ये 5 सिद्धियां कहां बनेगी? ये 5 सिद्धियां जो बनेगी प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में। कहां बनेगी दो 5 सिद्धियां? कतरत, कतमत, इतरत, अन्यत और अन्यतर। प्रथमा द्वितीया विभक्ति के एक वचन में बनेगी। प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय होगा और द्वितीया के एक वचन में अम प्रत्यय होगा। सु और अम दोनों को यहां पर अदड़ आदेश हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहां पर हम सभी की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और यहां पे प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वजस मऊट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम विष्णसीभ्याम नसी सामान्योपसुप, इस सूत्र से यहां पे हम प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा के द्वितीया के एक वचन में, एक वचने सु अम प्रत्यये कृते। प्रथमा के और द्वितीया विभक्ति के एक वचन में हमने कौन सा प्रत्यय किया?
सु और अम प्रत्यय हमने किया तो कतर प्लस सु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कतर प्लस सु कतर प्लस अम, यहाँ पे कतम प्लस सु कतस प्लस अम, इतर प्लस सु इतर प्लस अम, अन्य प्लस सु अन्य प्लस अम, अन्यतर प्लस सु अन्यतर प्लस अम। इस तरह से यहाँ पर जो है प्रत्यय हो जाएंगे। अब ये डतर प्रत्यांत होने के कारण, ये डतम प्रत्यांत होने के कारण, इतर अन्य और अन्यतर शब्द होने के कारण ये सूत्र यहां पर आ जाएगा। सूत्र हम लगाएंगे अदड़ डतरादिभ्ये पंचभ्ये, ठीक है। ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण सु अम स्थाने, सु के और अम के स्थान पर ये आदेश करेगा अदड़ आदेश, अदड़ आदेशी, ठीक है। अदड़ आदेश का हम अनुबंध लोप करेंगे तो उसमें से केवल अद शेष रहेगा। अब यहाँ पे अपनी स्थिति सभी यहाँ पे शब्द रूप आप इसमें लिख लेना। अगर ये सिद्धि बना रहे हो तो कतर प्लस अद, अगर ये बना रहे हो तो कतम प्लस अद, ये बना रहे हो तो इतर प्लस जो है अद, अन्य बना रहे हैं या अन्यतर बना रहे तो अलग अलग सिद्धियों के आप यहाँ पे शब्द रूप लिख के आगे लिख देना अद इत्यत्र, ठीक है। ऐसे स्थिति कोई सा भी शब्द लगा करके इसमें चला लेंगे अपन। फिर यहाँ पे जो है अकारांत अजादी शब्द होने के कारण यहाँ पे हम इसकी भय संज्ञा करेंगे और भय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, यचि भम। भय संज्ञा करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र जो आएगा टेहे वो कहता है कि डित होना चाहिए और भय संज्ञा होनी चाहिए तभी मैं काम करने के लिए आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो हम यहाँ पे डै की तो इत संज्ञा हो चुकी है पहले ऑलरेडी, तो डित तो ये हो चुका। अब दूसरी चीज जो है ना भय संज्ञा करनी है तो हम इस सूत्र पे यहाँ पर भय संज्ञा करेंगे। इति सूत्रेण भय संज्ञा कृते, कौन सी संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी, भय संज्ञा यचिबम से। अब यहाँ पे डित भी हो चुका और भय संज्ञा भी हो चुकी तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे टेहे, टेहे सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण टी लोपे कृते, इन सभी अक्षरों की टीका यहां पर लोप हो जाएगा। टीका लोप हो जाएगा तो ये कतर हो जाएगा, ये कतम हो जाएगा, ये इतर हो जाएगा, ये अन्य हो जाएगा और ये अन्यतर हो जाएगा। और इन सभी के आगे ये जो है ना अद, ये हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे अद, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे अद, यहाँ पे इतर प्लस अद, यहाँ पे अन्य प्लस अद और यहाँ पे अन्यतर प्लस अद। इस तरह से अपनी स्थिति हो जाएगी, ठीक है सभी में। अब आगे क्या होगा, इसको हम आपस में मैच करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कत रद, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कतमत, यहाँ पे इतरद, यहाँ पे अन्य अन्यद और यहाँ पे अन्य तरद, इस तरह से यहां पर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, दय को सिर्फ तय करना है और उसके लिए हम सूत्र लाएंगे यहाँ पर वा औशाने, जो क्या करता है यहाँ पे चरत्व करता है ना। इति सूत्रेण चरत्वे कृते, ठीक है। जब ये चरत्व करेगा तो कतरत ये बन जाएगी, कतमत ये बन जाएगी, इतरत ये भी बन जाएगी, अन्यत और अन्यतरत, पांचों सिद्धियां अपनी यहां पर आसानी से बन जाएगी, ठीक है। जिस तरह से हमने कतरत सिद्धि बनाई थी सेम उसी को फॉलो करते हुए ये पांचों सिद्धियां बनेगी। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। परीक्षा में कतरत आ सकती है, कतमत आ सकती हो सकता है इनमें से भी आ जाए, तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनके शब्द रूप याद रखेंगे,
अदड़ डतरा दिव्य पंचव्य सूत्र लगाएंगे और टेह सूत्र लगाएंगे और अपनी ये चिबम से बह संज्ञा करके वावसानी करके आसानी से हम इसकी सिद्धियां बना लेंगे। तो ये थी अपनी 5 सिद्धियां एक ही क्लास में, 10 मिनट में 5 सिद्धि, 1 सिद्धि 2 मिनट में।